अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस बार उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों की एक नई लिस्ट जारी की है, जिसमें जो अहम नाम है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो पडरौना से लड़ने की बात कहते नजर आ रहे थे, अब वो इस सीट छोड़कर भागते नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बड़ी खबर है ये। आपको बता दें कि इस बार जिस तरीके से लिस्ट निकलकर सामने आई है, जिन्हें पार्टी ने इस बार उनकी जो उनकी सीट है पडरौना सीट, उसकी जगह पर कुशीनगर के फाजिल नगर से टिकट दिया है। जी हाँ, पडरौना वाली सीट छोड़कर भाग चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र से अभिषेक मिश्रा और कौसंबी से सिराथू के पल्लवी पटेल को उम्मीदवार बनाया है। सिराथू सीट पर उनका मुकाबला डिप्टी जो सीएम है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ इनका मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य की इस तरह सीट बदलने की हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह को जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना की सीट छोड़कर वो भागे हैं, जहां से वो विधायक रह चुके हैं, क्योंकि पहले से वो सेफ सीट की तलाश में थे। और ऐसे में पडरौना जहां से वो विधायक है, उनके लिए सेफ सीट माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही इस राजनीति में कहिए या उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच बीजेपी में कहिए आरपीएन सिंह की एंट्री हुई, उससे ही अब ये कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह की एंट्री से स्वामी प्रसाद मौर्य डर गए। और डर इतना कि अपनी ही सीट, अपने ही गढ़ वाली सीट को वो छोड़कर दूसरी सीट की तरफ रुख करते नजर आए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का आरपीएन सिंह वाला जो कार्ड था वो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर काफी ज्यादा भारी देखने के लिए मिला। और यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी ही पडरौना की सीट से नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि आरपीएन सिंह को पडरौना का राजा कहा जाता है, राज परिवार से उनके ताल्लुक है। और ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था, क्योंकि पडरौना पर आरपीएन सिंह की पकड़ काफी ज्यादा बेहतर है। चुनावी मैदान में जो है आरपीएन सिंह को पडरौना सीट से उतारने की भी बात चल रही थी कि हो सकता है बीजेपी पडरौना सीट से आरपीएन सिंह को उतारे। और आरपीएन पडरौना के राजघराने से आते हैं और पडरौना तथा आसपास के इलाकों में उनकी बेहद मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में यह बात साफ हो गई है कि क्यों पडरौना आखिर छोड़ने के लिए मजबूर हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि यहाँ पे आरपीएन सिंह वाला जो कार्ड है वो देखने के लिए मिला, आरपीएन सिंह का डर देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से वो भागते नजर आए। अब ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिर क्यों, क्या कारण है कि इस वजह से उन्होंने सीट छोड़ दी। उस पर भी आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बड़ी जंग के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। और इस तरीके से ये बयानबाजी करे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब सबको पता चल चुका है कि आरपीएन सिंह ही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना की सीट छोड़ दी है। और यही कारण है कि अब उसे कवर अप करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीजेपी में थे, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद से बीजेपी के ऊपर हमलावर नजर आए और लगातार जो है वो तंज कसते नजर आए, टिप्पणी करते नजर आए थे। यहां तक कहा था कि बीजेपी को 40 से 50 सीटों में ही समेट देंगे। अब ऐसे में जो इतनी बड़ी बड़ी वो बातें करते नजर आ रहे थे और अपनी ही सीट छोड़कर भागते नजर आए, इससे यह बात साफ हो गई है कि बीजेपी को लेकर, आरपीएन सिंह को लेकर कितना ज्यादा डर जो है इनके अंदर बैठा हुआ है। यही नहीं, आपको बता दें कि जब आरपीएन सिंह ने पार्टी छोड़ी थी और वो बीजेपी में शामिल हुए थे, तो उस वक्त इस तरीके की अटकलें थी कि झारखंड में सरकार तक गिर सकती है, क्योंकि आरपीएन सिंह की पकड़ वहां पर काफी ज्यादा मजबूत थी। आरपीएन सिंह के वहां पर काफी ज्यादा जो विधायक कहिए, जो नेता कहिए, मंत्री कहिए, सबसे काफी ज्यादा उनकी जो है बनती रहती। और ऐसे में जब आरपीएन सिंह ने छोड़ा तो ये बड़ा झटका माना जा रहा था। और यहां तक कहा जा रहा था कि एक आरपीएन सिंह के छोड़ने से जो झारखंड की सरकार है, ये झारखंड की राजनीति में काफी उठापटक देखने के लिए मिलेगी और सरकार तक, हेमंत सोरेन की सरकार तक गिर सकती है। यानी उस वक्त भी ये समझ आ रहा था कि आरपीएन सिंह का एक दबदबा कितना ज्यादा है। और इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना की सीट छोड़कर भी ये बात साबित कर दी कि आरपीएन सिंह का खौफ कहिए या आरपीएन सिंह का दबदबा कहिए या आरपीएन सिंह की लोकप्रियता कहिए, यही कारण है जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना की सीट छोड़नी पड़ी। अब ऐसे में आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य शुरुआत से ही एक सेफ सीट की तलाश में थे। वो चाहते थे एक सेफ सीट से लड़े, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने मंच पर खड़े होकर बोली थी, ऐसे में अगर वो हार जाते तो वो खुद का सामना नहीं कर पाते और इसलिए सेफ सीट की तलाश कर रहे थे। पडरौना उनके लिए सेफ सीट थी, क्योंकि उस वक्त आरपीएन सिंह की एंट्री नहीं हुई थी। लेकिन पडरौना के राजा के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद स्वामी के लिए ये सीट सुरक्षित नहीं रह गई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह के भगवा दल में जाने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदलने की अटकलें लग रही थी। लेकिन उस वक्त भी आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरपीएन सिंह के तो मेरे पार्टी के कोई भी एक छोटा सा कार्यकर्ता भी, कोई भी एक महज जो है नॉर्मल कार्यकर्ता भी हरा सकता है। इस वक्त जो आपको बता, जिस वक्त एक अटकलें तेज थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक अब इस पडरौना सीट से नहीं लड़ेंगे, दूसरी सीट की तलाश में है, तो उस वक्त का ये बयान है कि उन्होंने कहा था कि आरपीएन सिंह से उन्हें कोई डर नहीं लगता है और आरपीएन सिंह को तो उनकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हरा सकता है। और वही आरपीएन सिंह का खौफ देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद जो है इस सीट को छोड़कर भागते नजर आए और अब ये पूरी बात जो है सीट छोड़ने के बाद भी अब अपने पार्टी के सिर मड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जहां से मुझे लड़ाना चाहते हैं मैं वहीं से लड़ूंगा और इसमें मेरी कोई राय नहीं थी। आपको बता दें कि 2012 में बसपा प्रत्याशी और 2017 में बीजेपी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उम्मीदवार के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से उन्होंने जीत हासिल की थी, यानी साफ तौर पर पडरौना से उन्होंने जीत हासिल की थी, विधायक थे और उनके लिए ये एक सुरक्षित सीट थी। उन्हें था कि तीसरी बार भी वो अपने बच्चे से काम कर पाएंगे, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर आरपीएन सिंह की एंट्री हो गई। अब आपको उस सीट के बारे में बताते हैं जिस सीट से वो यानी स्वामी प्रसाद मौर्य अब चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि पडरौना की सीट छोड़कर तो वो भाग चुके हैं। अब इसे लेकर अब दूसरी सीट जिस पर वो अब चुनाव लड़ने वाले हैं वो है फाजिल नगर की। अब उसको लेकर आपको बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए फाजिल नगर की लड़ाई भी आसान नहीं होगी। आखिर क्यों आसान नहीं होगी? क्योंकि पडरौना सीट छोड़कर भागे आरपीएन सिंह की वजह से, तो अब जिस सीट पर वो भागे हैं फाजिल नगर, ये भी क्यों आसान नहीं होने वाली है, इसका वाजिब कारण आपको बताते हैं। क्योंकि पिछले 2 बार से यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है, यानी साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी को पसंद करने वाले, विकास को पसंद करने वाले, बीजेपी के जो काम है राष्ट्रवादी सोच वाले लोग मौजूद है और यही कारण है कि पिछले 2 बार से यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी का वर्चस्व देखने के लिए मिला है, दबदबा देखने के लिए मिला है। और इस बार यहाँ पर अपनी लक कहिए या फिर यूं कहिए कि डर कहिए, कुछ कहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अब इसे आजमाने के लिए इस सीट से उतारे गए हैं या उन्होंने पडरौना सीट जो छोड़ी है उसके पास उनके पास कोई विकल्प नहीं बच गया है, तो इस सीट से उन्हें लड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है और साथ ही फाजिल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के पुराने नेता और 2012 और 2017 में जीते गंगा सिंह कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। आपको बता दें गंगा सिंह कुशवाहा जनसंघ के जमाने से ही आरएसएस के साथ है, आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। वही आपको बता दें कि ये विधानसभा क्षेत्र जो है इसे कुशवाहा बहुल्य के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये सीट भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि परिसीमन के बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर गंगा सिंह कुशवाहा सपा के लहर के बावजूद लगभग 5000 वोटों से यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की थी, यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा था। इसके बावजूद वहां पर 5000 वोटों से जीत हासिल की थी और साथ ही साथ इसके बाद 2017 में सपा के प्रत्याशी को लगभग 42000 वोटों से इन्होंने हराया था और इसके बाद दोबारा से विधानसभा जो है ये पहुंचे थे, दोबारा से यहाँ पर जो है विधायक ये बने हुए थे। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का दबदबा होने के बावजूद पहली बार जो आंकड़ा था वो 5000 वोटों का था जहां पर जीत हासिल की थी। दूसरी बार ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, उछाल कितना बड़ा है, ये मार्जिन कितना बड़ा है। 5000 से 2017 में जो रुझान जो है जो देखने के लिए मिला, जो एक बड़ा आंकड़ा देखने के लिए मिला, वो 42000 वोटों का मिला। यानी साफ तौर पर कितना बदलाव देखने के लिए मिला है। 5 साल के काम का कहिए, 5 साल के आप कहिए मेहनत का कहिए, जो फल देखने के लिए मिला कि लोगों ने विकास की गति को समझी, लोगों ने बीजेपी की जमीनी काम को, जमीनी मेहनत को देखा और यही है कि 5000 वोट से 42000 वोट तक इसको कन्वर्ट किया जा सका। और ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस सीट पर भी मुंह की खानी पड़ेगी और इस बार की मार्जिन अगले बार से भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। अब जैसे कि अब उन्होंने सीट छोड़कर ये भागते नजर आए हैं, तो इसे लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। इसे लेकर प्रशांत उमराव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और लिखा कि स्वामी प्रसाद पडरौना सीट छोड़कर फाजिल नगर भागे हैं, लेकिन अब फाजिल नगर भी इनके लिए आसान नहीं होने वाली है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में जिस तरीके से पहला मतदान होने वाला है, आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद के लिए कितनी मुश्किलें और पैदा होने वाली है। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।